record. Now, we have discussed about select statement in the last class. या इसको आप statement भी कह सकते हो in statement. Here we have discussed the basics of select statement related to clauses. Clauses में specially हमने आपको बताया है and clause, or clause, not clause, where clause. इसके अलावा भी कुछ बताया है रिशु? नहीं सर, इसके अलावा नहीं बताया है। चलो कोई नहीं, एक्चुअली तुम्हारे 11 के सिलेबस के हिसाब से इतना ही पढ़ाना है, लेकिन एक और क्लाउज है लाइक क्लाउज, शायद मैंने आपको बताया इसको, तो नहीं बताया कोई बात नहीं, अभी रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे एंड क्लाउज, ऑल क्लाउज, नॉट क्लाउज, वेयर क्लाउज, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप लोगों को तो अनम्यूट करके पूछो आप, ठीक है। टुडेज टॉपिक इज लाइक क्लाउज, ठीक है। सो हियर इज द लाइक कमांड और लाइक क्लाउज. Basically, like clause is used to retrieve the statement or retrieve the record from the table with given parameter. Here parameter can be considered as pattern. So we can directly say that like is used for pattern matching data retrieval from the database table. अब जैसे as for example मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ क्लास एंड सेक्शन से रिलेटेड। अब मुझे स्पेसिफिक एक कैटेगरी में मुझे स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए, जैसे कि वैसे स्टूडेंट जिनका नाम स्टार्ट ए से होता हो, जिनका एंडिंग सिन्हा से होता हो, वर्मा से होता हो, सिंह से होता हो, नंदन से होता हो, तो स्पेसिफिक अगर आप उसको कॉल करना चाहते हो देन यू कैन गो विद द लाइक क्लाउज. So what is actually the syntax for it? सर हाँ जी रिशु, आप सेलेक्ट बताया ही नहीं है सर, सेलेक्ट नहीं बताया है? तो यहाँ कुछ नहीं सर, जरा सा भी नहीं. I think तुम क्लास आज स्टार्ट करने वाले थे सर आप. नितिन यस सर. सही बोल रहा है? यस सर, कल आप इंसर्शन और बल्क इंसर्शन बताए थे, बस बोले थे कि सेलेक्ट थोड़ा लंबा जाएगा तो एक क्लास पूरा लेंगे. अच्छा, चलो ठीक है। एक्चुअली तुम्हारा 11 12 दोनों एक साथ चल रहा है कोर्सेस, कंफ्यूजन हो सकता है, खैर कोई बात नहीं। मैं लाइक क्लाउज से ही शुरू करता हूँ। तो लाइक क्लाउज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लाइक क्लाउज का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। अगर मान लो एक सेट ऑफ रिकॉर्ड आपको कॉल करना है जिसमें स्पेसिफिक वैल्यू पास करके पैरामीटर ऐसे आप उस पर्टिकुलर पैरामीटर के वैल्यू कॉल कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे सेंस में यहाँ पे लाइक प्रॉपर्टी यूज होती है। खैर, तो इससे पहले लाइक की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको एक्सेस करना है, जैसे कि लेफ्ट साइड से एक्सेस करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या लिखना होगा? इसके लिए आपको एक सिंबल याद रखना पड़ेगा, परसेंट. Percent sample is basically used to retrieve any set of content from left axis, mid और from the right, यानी कि कहीं से भी आप जहां से भी डेटा एक्सेस करना चाहते हो दोनों को लिखने का तरीका बदल जाता है। अब मान लो कि ये वेरिएबल है, वैल्यू है, अब इस वेरिएबल वैल्यू के साथ आपको डेटा कॉल करानी है, ठीक है। अब मान लो इसमें मैंने दे दिया स्पेसिफिक की डेटा में हमें ए चाहिए, जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो उसके डेटा को शो करना है, तो परसेंट ए लगाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस में अगर मुझे मीड का वैल्यू यानी दोनों साइड में आपको परसेंट लगाना पड़ेगा और ए, जिसके नाम के बीच में कहीं भी ए आता हो, नाम में कहीं भी ए आता हो उसको कॉल करना है। लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड राइट। तो इसमें क्या है, हमें एंडिंग ढूंढना है। मान लो किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे कॉल करना है एंड उसका लास्ट वैल्यू से मुझे डेटा कॉल करानी है। तो मान लो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका ए से एंड होता हो, अगर आप इंडियन नेम की बात करो तो अप्रॉक्स 90% नेम ए से एंड होता है फीमेल का, ठीक है, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ के। बाकी को देख लो, जितने भी बॉयज नेम होते हैं वो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं। ये इंडियन नेम की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के अगर आपको रिट्रीवल करना है तो लाइक क्लाउज का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको मैंने ब्रीफ कर दिया, इसको बाद में फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, सेलेक्ट. Basically select command is used for retrieving the record that is inserted through the insert command. अगर मान लो आपके डेटाबेस में पहले से
आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है और यू वांटेड टू रिट्रीव इट फ्रॉम द सिस्टम, देन यू ऑलवेज हैव टू गो विथ इट्स सिंटेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लोगे अपने कॉपी में अगर कॉपी है तो। ठीक है, फर्स्ट आपको लिखना पड़ता है सेलेक्ट, देन आफ्टर यू कैन अप्लाई एस्ट्रिक, ठीक है, और फील्ड नेम, जो भी आपके फील्ड नेम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमा करके। ठीक है, मैं इसको फील्ड नेम 1 लिख देता हूँ, देन आफ्टर फील्ड नेम 2 लिख देता हूँ। इस तरीके से जितने भी आपको फील्ड नेम की जरूरत है आप उसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस। एन कर दिया। अब नेक्स्ट है, इसमें आगे आपको क्लाउज ऐड करना पड़ता है, फ्रॉम क्लाउज, एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्पेसिफाई टेबल नेम। ठीक है, तो दैट एक्चुअली द प्रोसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी रिकॉर्ड को कॉल करने का, रिट्रीव करने का। लेकिन इसमें भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई एक्सप्रेशन ऐड करनी है तो इसके लिए ऑलवेज आपको वेयर क्लाउज के साथ इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सप्रेशन है आपके पास, तो एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हैंडल करना है तो उसके लिए एंड क्लाउज है, और क्लाउज है, नॉट क्लाउज है। अब आपका एक्सप्रेशन कैसा है यहाँ पे, तो जो भी आपको क्लाउज लगाना है यहाँ से क्लाउज लगाइए। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन, फिर क्लाउज। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस इन तक इसका काम कर सकते हो, एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो दैट एक्चुअली द सिंटेक्स फॉर इट। अब यहाँ पे टर्म आता है कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स मैंने लिख दिया, इसको मुझे आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले एस्ट्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिक हियर व्हेन वी आर यूजिंग सेलेक्ट कमांड। तो एस्ट्रिक का मीनिंग होता है नॉर्मली ऑल। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल वे में हम लोग कहते हैं, मान लो कि अगर अनाउंसमेंट हो रहा है कि क्लास 11 A1 के जितने भी स्टूडेंट है क्लासरूम से बाहर आ जाओ, अगर स्कूल में आपको तो वैसे सेंस में यहाँ ऑल का सेंस होता है एस्ट्रिक। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल यानी सेलेक्ट एस्ट्रिक, दोनों बराबर है, एक ही है। इवन अगर आप ओरेकल समथिंग यूज करते हो तो वहां पे ऑल भी लिख सकते हो, ऐसे मे बी शायद नहीं लिख सकते, मे बी कंफर्म नहीं होगा। इसके बाद है हमारे पास फील्ड नेम। तो फील्ड नेम अकॉर्डिंग टू योर टेबल होता है, जितना भी टेबल के फील्ड है उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड अरेंज करते हो, एंड देन आफ्टर कॉल करते हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ टर्म आता है फ्रॉम। फ्रॉम इज व्हाट, फ्रॉम बेसिकली अ क्लाउज दैट ऑलवेज वर्क विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। याद रखोगे हमेशा, फ्रॉम क्लाउज हमेशा सेलेक्ट के साथ काम करता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द टेबल नेम फ्रॉम विच द डेटा इज गोइंग टू बी रिट्रीव। यानी जो भी आपके टेबल कॉल होने वाले हैं उसको लिखने से पहले आपको फ्रॉम क्लाउज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज मीन्स नाम से आइडेंटिफाइड है, पार्टिकुलर किसी टेबल को जब आप कॉल कर रहे हो और उसमें आपको कोई सेट ऑफ एक्सप्रेशन लगानी है, लॉजिक लगानी है कि मुझे सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट चाहिए, क्लास 10 के स्टूडेंट चाहिए, सेक्शन ए के स्टूडेंट चाहिए, या वैसे स्टूडेंट जिनका की मार्क्स ग्रेटर देन 90% आया है, तो वैसे सेंस में आपको एक्सप्रेशन ऐड करने होते हैं जब भी आप क्वेरी करते हो। और सेलेक्ट स्टेटमेंट कहीं भी अगर यूज हो रहा है दैट मींस यू आर क्वेरिंग थ्रू द डेटाबेस। ठीक है, किसी भी डेटाबेस के थ्रू आप क्वेरी कर रहे हो डेटाबेस सर्वर से, ताकि वो डेटा आपको रिट्रीव करके दे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ जाता है वेयर क्लाउज के साथ कौन ऐसे क्लाउजेस हैं जो यूज में आते हैं। तो वेयर का मतलब हो गया जहां भी स्पेसिफिक डेटा आपको कॉल करानी है, तो ये वेयर क्लाउज इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन लगाना चाहते हो। एक्सप्रेशन जैसे एग्जांपल दिया मैंने, मान लो सारे मेल स्टूडेंट चाहिए, सारे फीमेल स्टूडेंट चाहिए, टीचर्स का लिस्ट चाहिए, या फिर प्यून का लिस्ट चाहिए, क्लर्क का लिस्ट चाहिए, ठीक है, इंचार्जेस का लिस्ट चाहिए, एचओडीज का लिस्ट चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस है, तो नंबर ऑफ एक्सप्रेशन जहां भी आएगा वहां वेयर क्लाउज लगेगा। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक टर्म यहाँ पे यूज हो जाएगा दैट इज फॉर सॉर्टिंग और अरेंजिंग। अगर सॉर्टिंग और अरेंजिंग का काम कर रहे हैं तो वेयर क्लाउज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट आप सॉर्टिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वेयर क्लाउज के साथ हम लोग यूज करते हैं एंड क्लाउज, और क्लाउज, नॉट क्लाउज, और बाकी सारे क्लाउज, जितने भी आपके क्लाउज याद है वो सारे क्लाउज यहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट आउट किया
अब इसको वन बाय वन हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड एंड क्लाउज। अब मान लो कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है कि स्पेसिफिक मुझे क्लास 12 के स्टूडेंट चाहिए सेक्शन ए के, तो वहां पे टर्म क्या आ गया, जब भी क्वेरी करेंगे हम लोग तो क्वेरी टाइम में हमारे पास दो एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए। दैट मीन्स इफ यू वांटेड टू एग्जीक्यूट, और वी कैन से दैट कि इफ यू वांटेड टू retrieve set of record from the database with two or more than two expression match, तो वैसे सेंस में आप एंड क्लॉज का इस्तेमाल करोगे। ये क्या करेगा, जब तक कि वो सारे एक्सप्रेशन जो इसके साथ लिखे गए हैं वो अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपका कोई भी क्वेरी का काम नहीं होगा। इसके उल्टा और क्लाउज है। और क्लाउज में क्या है, इफ यू वांटेड टू मैच एनी वन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, मान लो एक से ज्यादा एक्सप्रेशन आपने आइडेंटिफाई करा है और उसमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन मैच कर जाए, आपको ऐसा लगाना है, तो वैसे सेंस में हम लोग यूज करेंगे और ऑपरेटर और क्लाउज। ठीक है, इसके अलावा नॉट नाम से ही निगेटिव है, दैट मीन्स वैसा क्लाउज जिसको कि हमेशा वैसे एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं जो एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, जिसको आप एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट द रिकॉर्ड कह सकते हैं, मतलब उसके बिना छोड़ के सारे डाटा चाहिए। मान लो मुझे वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम रिशु ना हो, तो वहां नॉट लगा देंगे, नॉट क्लॉज लग जाएगा। अब मान लो मुझे चाहिए रामू श्यामू गणेश, ये तीनों नाम होने चाहिए रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं, तो वैसे सेंस में मुझे एंड क्लॉज यूज करना होगा। अब मुझे मान लो वैसे रिकॉर्ड आपको कॉल करनी है जिसमें पार्टिकुलर किसी एक का, जैसे मान लो रामू श्यामू गणेश सीता गीता जो भी है, उनमें से कोई भी रिकॉर्ड मैच कर जाए उसका रिट्रीवल चाहिए, तो और क्लॉज लगा दो। तो दैट एक्चुअली द यूजेस ऑफ इट, एंड बाकी हमने लाइक क्लॉज जस्ट बताया है। इसका रियल टाइम एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, unmute yourself and ask me the question. Here question is, आप पूछ सकते हो, तब तक मैं लिख रहा हूँ। अब मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि राइट SQL query to retrieve all record from student table। मेरे पास एक क्वेरी आ रहा है, आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मान लो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें बेसिक चीजें क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट। फिर अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, हमें ऑल रिट्रीव चाहिए ना, देखिए लिखा हुआ है रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड, तो एस्ट्रिक लगाएंगे। फ्रॉम कहां से, तो स्टूडेंट टेबल से। यहाँ कोई भी हमें क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आंसर समझ में आ गया, तो रेज हैंड कर दो, डू इट फास्ट। और एक चीज हमेशा याद रखोगे कि कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको आसान दिख रही है वो आसान ही हो। ये दिखने में काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट डे अगर मैं पूछूंगा आप भूल जाओगे। तो जो भी चीजें हैं ऑलवेज याद रखो, एग्जाम्पल याद नहीं रखना है, सिंटेक्स याद रखना है। अगर सिंटेक्स याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे इसको सेव कर ले रहा हूँ। सर स्टूडेंट और टेबल के बीच में इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा इधर, वो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, यू आर फ्री। ठीक है, क्वेश्चन जो है टीचर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल कोटेशन है, डबल कोटेशन है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। आंसर ऐसे ही लिखना है जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है। अगर मान लो स्पेसिफिक यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कराना है, तो यहाँ पे एक चीज है, स्टूडेंट के आगे पीछे आप सिंगल कोटेशन मार्क लगा सकते हो, यू आर फ्री टू डू। ठीक है, नेक्स्ट को मूव करें, हैंड डाउन कर लो पहले। गुड, नेक्स्ट पेज की ओर मूव कर लो। अब सिर्फ क्वेरी वाला काम करेंगे। एज्यूम, कहां चला गया, इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एज्यूम देयर इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा। Write a SQL query to retrieve all record from the student table where class
मस्ट बी 11 या 12 जो भी आप देना चाहते हो, क्लास मस्ट बी 12 एंड सेक्शन शुड बी ए। अब ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? वेरी इजी, सिंपल है। आप लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जहां पे रिट्रीव ऑल आ रहा है वहां फील्ड का नाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एस्ट्रिक लिख के काम कर सकते हो। फ्रॉम वेयर स्टूडेंट, ठीक है। वेयर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया मस्ट बी, वेयर लगा हुआ है क्लाउज, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही क्लाउज लगा दिया गया है कि वेयर क्लास मस्ट बी 12, तो आपको क्या लिखना है? इस क्लास, ठीक है, इस क्लास, पहले इसको मैं एयरप्लेन मोड में, नहीं एयरप्लेन मोड नहीं करेंगे, एयरप्लेन का फॉल्ट छूट जाता है। साइलेंट, इस क्लास इक्वल्स टू, क्योंकि क्लास है ये रोमन लेटर में है तो सिंगल कोटेशन मार्क में इसको लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन चीज चाहिए हमें चाहिए सेक्शन। तो जहां भी सेक्शन हमारा ए हो तो आप मान लो कि उस फील्ड का नाम है एस सेक्शन, ठीक है। तो एस सेक्शन इज इक्वल टू ए। नाउ हियर इज द आउटपुट। एक चीज हमें से याद रखोगे, एसक्यूएल का सबसे बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि क्वेश्चन हो सकता है एक पेज में हो, करीबन हाफ पेज आपका कवर कर रहा हो क्वेश्चन पेपर पे, और उसका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते हो, और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना छोटा लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब मेरे पास मान लो कोई क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव field s name, s class, s section, s roll from student table। लिख दिया हमने, यहां तक इसको आइडेंटिफाई करा दिया। अब वेयर क्लाउज इसके बाद लगाएंगे, वेयर स्टूडेंट मस्ट बी रवि, ठीक है, दैट्स ऑल। अब मान लो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो इसको कैसे लिखोगे? यहाँ एस्ट्रिक नहीं देना होगा क्योंकि ऑल की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक फील्ड की बात हो रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर कुछ ऐसे। आंसर सेलेक्ट, पहला फील्ड कौन सा है? एस नेम, ठीक है, कॉमा एस क्लास, एस सेक्शन, एस रोल, ठीक है। वेयर छूट गया, स्टूडेंट, वेयर एस नेम इक्वल्स टू रवि। अब यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है, जल्दी से गलती ढूंढ के बताओ आप लोग, डू इट फास्ट। मैंने दोनों क्वेश्चन में कुछ गलती करी है, find it, any one of you boys and girls। सर सेकंड क्वेश्चन में लास्ट में सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, वेरी गुड, इट्स अ कॉमन मिस्टेक। और बताओ, मैंने ब्लंडर किया हुआ है, मिस्टेक नहीं वेयर किया। का स्पेलिंग मिस्टेक है सर। कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है? वेयर वेयर का। का। वेयर का, चलो और ढूंढो, अच्छा मेहनत कर रहे हो।
अगर सर आप रॉन्ग टेबल ही चूज कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट का एस स्मॉल होना चाहिए ना। चलो ओके, पकड़ लिया। चलो वेयर स्टूडेंट, या देखो स्टूडेंट का टेबल का नाम जो लिखा है मैंने इस पॉइंट पे, यहाँ इसमें स्टूडेंट का एक स्मॉल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको कैपिटल कर देना है। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखोगे, क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा ही आपको आंसर लिखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन ही बदल देना है। हमने यहाँ पे गलती करी है, नो डाउट, आप इसको चेंज कर दो, ठीक है। नॉर्मली अगर आप टीचर लेवल की बात करते हो तो हम लोग ये सारे मिस्टेक इग्नोर कर देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। लेकिन अगर आप कोई क्वेरी लिख रहे हो रियल टाइम में कंप्यूटर पे, तो वो कभी भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी चेंज होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ्रॉम को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, हम लोग लगता है कि फ्रॉम लिख दिया, लेकिन वो क्या है, फ्रॉम है। तो ये भी एक मिस्टेक है। तो आप इसको हमेशा पॉइंट आउट करोगे कि वर्ड्स, जो वर्ड्स स्पेशली क्वेश्चन में दिया गया है उसको एज इट इज लिखना है, उसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। और जो एक्सप्रेशन वेयर क्लाउज के लिए अप्लाइड है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोड करोगे। अब मान लो यहाँ पे कंडीशन आ गया कि मस्ट बी रवि और, ठीक है, उत्तम और नितिन, मान लो कि 3 स्टूडेंट का नाम आ गया, तो क्या करोगे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उत्तम, सेम क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं नितिन। चलो आयुष बाबू कैसे छूट गया, वेरी कॉमन नेम, ठीक है। अब मुझे क्वेरी में क्या करना है, एक कोड लगानी है जिसमें सिर्फ इन्हीं 3 बच्चों का डिटेल, 4 बच्चों का डिटेल आना चाहिए, रवि, उत्तम, नितिन और आयुष, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, इट डजंट मैटर, किसी भी सेक्शन से हो। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको एक क्लाउज यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड और क्लाउज। एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, नीचे ले आया। माइस्क्वेल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसमें जो कोडिंग है आप किसी भी तरीके से करो, डजंट मैटर। कुछ नहीं कि एक लाइन में सब कुछ लिखना है या फिर मल्टीपल लाइन करके लिखना है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बस सिंटेक्स सही होने चाहिए और फील्ड के नेम या एक्सप्रेशन सही होने चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एस नेम, मैंने इसको कॉपी कर ली। अब यहाँ लगाएंगे और क्लाउड्स। नितिन नंदन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। Why I choose or clause? Why not use and clause? सिंपल ग्रामर है सर क्योंकि नेसेसरी नहीं है कि ये सारे नेम्स प्रेजेंट हो टेबल में। अगर मान लो एंड क्लाउज का इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा? अगर सारे नेम्स होंगे तब एग्जीक्यूट करेगा। अगर टोटल आपको मैच करता है पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल से तो वो डाटा रिट्रीव करेगा, अदरवाइज वो ब्लैंक आउटपुट देगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो सभी को? तो रेज हैंड कर लो आप लोग, डू इट फास्ट, गुड। अब हैंड ऑन कर लो। सुप्रिया को समझ में नहीं आ रहा है, चलो। तो ओवरऑल आपने आज सीखा है और क्लाउज, वेयर क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज, और क्लाउज एंड नॉट और, इसका एंड भी आपको आइडेंटिफाई हो ही गया है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास कुछ क्वेरी इस तरह से आता है, फिर से एक एग्जांपल सॉल्व। सर और एंड का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताइएगा ना। सिंपल है, अगर आपको मल्टीपल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कराने हैं सेम एक साथ, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है दैट इज फॉर कि इसमें कोई भी एक पैरामीटर मैच कर जाए तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए मैंने और लगाया। लेकिन अगर मान लो मैंने अर्जेंट कर दिया कि नहीं मुझे सिर्फ यही डाटा चाहिए, स्पेसिफिक डाटा चाहिए और वो मल्टीपल फॉर्म में है, मल्टीपल एक्सप्रेशन में है, तो ऐसे में एंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब चलो मैं सेम क्वेश्चन को लिखता हूं और इसमें आपको प्रैक्टिकल बताता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव इस नेम इस क्लास इस सेक्शन रोल फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर ए स्टूडेंट must be from class 11 and section can be A, B, C and D. चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब यहाँ एंड क्लाउज लगाओगे कि और क्लाउज लगाओगे या दोनों लगाओगे, यू हैव टू स्पेसिफाई। आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको सिर्फ लॉजिक देना, लिखना नहीं है, सिर्फ लॉजिक। हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट? एनी वन ऑफ यू? अजय, ऋषु, यस सर। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? अभी नहीं, अभी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं अभी? अगर बाद। चलो कोई नहीं, इट्स योर चॉइस। एनी वन ऑफ यू? लास्ट 30 सेकेंड, बस आपको कंक्लूजन बताना है। ऑलरेडी आंसर ऊपर लिखा। उत्तम, कुछ कहना चाहते हो आप? और सर क्लास में के बाद एंड लगाएंगे और सेक्शन में और करते चले जाएंगे सर, ABCD। कौन बोल रहे हो आप? नाम बता दो। प्रियांशु गर्ग। वेरी गुड। नितिन नंदन, कुछ कहना चाहते हो? नो सर, बोल दिया प्रियांशु सर। बोल दिया? फिर तुम्हारा कॉपी नहीं Yes, लगी? कोई बात नहीं है। एक्चुअली नो डाउट ये मेरा सबसे फेवरेट वर्क है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लास चाहिए ना? इस क्लास इक्वल्स टू 11 एंड, ठीक है। अभी क्यों लिखे हैं बताएंगे। इस सेक्शन इक्वल्स टू ए को कैपिटल में स्मॉल में है, ए और बी और सी और डी। अब ये बताओ क्या स्टेटमेंट ये सही लिखा है या गलत है? एनी वन ऑफ यू, बॉयज एंड गर्ल्स? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रही होगी। वाई आई यूज एंड क्लाउज हियर, यहाँ पे एंड क्यों लिखा हमने? सर क्योंकि क्लास सेम रहेगा। क्लास सेम रहेगा, सेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। देखो हमेशा याद रखोगे कि आपके पास अगर चॉइसेस हैं तो और लगाना है। कहीं भी अगर एक्सप्रेशन में चॉइस आ रहा है, मल्टीपल चॉइस, चाहे वो डबल चॉइस भी हो सकता है, ठीक है, डबल या मल्टीपल आपके पास चॉइसेस है, तो वहां पे और क्लाउज लगाने हैं। और जहां पे कंडीशन सिंगल है वहां पे एंड क्लाउज लगाने हैं, ठीक है। ये बात कर रहा हूं हमेशा तब जब लगाना है कि जब आपके पास मल्टीपल पैरामीटर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पैरामीटर 1 हो गया क्लास और पैरामीटर 2 हो गया सेक्शन, और सेक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर है, 4 सेक्शंस है, तो 4 पैरामीटर हमारे पास अलग अलग, 4 आर्ग्यूमेंट है हमारे पास अलग अलग। तो वैसे सेंस में एक को तो काम चला लोगे वेयर क्लाउज के साथ, वहां एंड और लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके साथ आपके पास क्लास के साथ साथ सेक्शन भी देखने हैं,
इसलिए क्लास के साथ मैंने सेक्शन को ऐड किया और बाकी को और में डाला, मतलब एंड को यूज किया, बाकी को और के साथ यूज कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। अब इसी में अगर मान लो आपके पास ये आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। ठीक है, 2 मिनट से इसको हटा दिया, कोई नहीं, मैं इसको सेव कर देता हूँ, आगे काम आ जाएगा। लास्ट 2 मिनट भी है। प्रीवियस पेज देखना था सर। प्रीवियस पेज देखना है, लो देख लो, देख लिया। यस सर। चलो तो नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन है राइट अ एसक्यूएल query to retrieve all record from a student table where its name must not be Rishu, ज्ञान, राजू, गणेश। ये क्वेश्चन है आपके पास। कॉन्सेप्ट पढ़ लो जरा एक बार ठीक से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Write a SQL query to retrieve all record from the student table where student name where its name must not be Rishu, ज्ञान, राजू एंड गणेश। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कितना आसान आंसर है। सिंपल आपको लिखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक, क्योंकि मैंने ऑल की बात पहले ही कर ली है, स्टूडेंट। अब लगाना है वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज किसके लिए? इस नेम के लिए। इस नेम इक्वल्स टू, पहला नाम क्या है? रिशु। यहाँ पे एंड लगाएंगे या और लगाएंगे या नॉट लगाएंगे? एंड सर। एंड लगाएंगे। चलो एंड लगा दिया, फिर अगेन है इस नेम इक्वल्स टू ज्ञान, एंड लगा दिया फिर से, इस नेम इक्वल्स टू राजू एंड इस नेम इक्वल्स टू गणेश। तो क्या ये काम करेगा? मुझे ये सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए स्पेसिफिक। नो सर। नहीं काम करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? यहीं पे लगाना पड़ेगा नॉट का, हर एक के पहले नॉट लगाइए, नॉट, और इसके साथ साथ और भी लगाइए सर सेमी कॉलम सर। सेमी कॉलम की क्या जरूरत है? तो लास्ट में यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना